आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी का देख लीजिए वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसको सोल्व करेंगे। यही पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो जो कृष्ण भक्ति है वो किन्होंने की थी? सूरदास जी ने की थी। ठीक है, मेघ आए हैं गर्जन करते हुए, बंठन के, चुपके चूसे और झूंगते हुए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर यदि हम बात करें तो मेघ आपकी जो किताब में कविता है उसके अनुसार बंधन कर आए हुए हैं। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। एकांकी में कितने अंक होते हैं? देखिए, एकांकी एक एपिसोड की होती है और जो नाटक होती है ना उसमें बहुत सारे एपिसोड होते हैं। एपिसोड को हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, तो अपन बोलते पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, मतलब नाटक की बात है। ठीक है, पिछले एपिसोड में, पर एकांकी जो होगी ना उसका एक ही एपिसोड होगा, यानी कितने अंक उसमें? एक। माता पिता में समास है। ठीक है, माता पिता में समास है, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। चलिए आगे बढ़ाएंगे। छायावाद के जनक माने जाते हैं। छायावाद के जो जनक है वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। जूता जो है वो टोपी से कीमती होता है। टोपी एक बार की नहीं होगी तो चलेगा, पर जूता पैर में नहीं होगा ना तो काट टेटे सब चुभेंगे। चलिए, शब्द से पहले जुड़ने वाले को अपन उपसर्ग कहते हैं। राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की क्या छिपाते थे? उच्च शिक्षा। चलिए अब अगला है रस खान। रस खान का पूरा नाम जो है सैयद इब्राहिम नाम है उनका। काव्य की जो आत्मा है उसे रस नाम दिया गया। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना का नाम हो जाएगा नाटक। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री। आस्तीन का जो सांप है वो हो जाएगा विश्वासघाती। जनसंपर्क विभाग, जनसंपर्क विभाग का जाएगा बाढ़ की रचना। अब है सत्य असत्य। प्रगतिवादी कवियों ने अनेक प्रयोग किए। तो जो प्रयोगवादी कवियों ने ना वो बहुत सारे प्रयोग नहीं किए थे, कम किए थे। तो ये बात आपकी क्या हो गई है? गलत हो गई है। यही परीक्षा में आने वाला है। मैं जितना बता रहा हूँ ना आप उतना कंप्लीट कर लो। देखिए, भरोसा रखोगे तभी काम चलेगा। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। देखिए, नायक नायिका यानी कि आप कोई सा भी हो सकता हो, भले राम और सीता हो सकती है या फिर आपका हीरो हीरोइन होगा। तो विरह का मतलब है दुख, दुख होना, पीड़ा होना। ठीक है, और संयोग का मतलब होता है उनका मिलन। ठीक है, तो ये संयोग नहीं है, विरह का मतलब होता है वियोग। तो ये आपका, ये भी आपका क्या हो गया है? असत्य हो गया। सुमिति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, सत्य हो गया है। ही, मात्र, भार, ये सब क्या है? निपात शब्द है, बिल्कुल सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, असत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। चलो, ब्रिटिश राज का जो गहना क्या है? ब्रिटिश राज का गहना हथकड़िया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है? गधे को माना गया है। तारे गिनना मतलब नींद ना आना।
ज्यो ही वहाँ त्यों ही सो गया किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है आपका मिश्रित वाक्य। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। विवाह की ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता बतानी है। ठीक है, नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं लिखनी है। देखिए यही जो प्रश्न है ना, यही आपके परीक्षा हाल में मिलेंगे आपको देखने को, और ये जो सॉल्यूशन है इसका बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, जैसे कबीर के काव्य का कला पक्ष पर प्रकाश डालना है, सुमित्रा नंदन पंत की कला पक्ष की विशेषता बताइए, पाठ्य मुक्तक मुक्तक में कोई दो अंतर, संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, छंद किसे कहते हैं या इनके कितने प्रकार होते हैं, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कितने तत्व माने गए हैं, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देखिए अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको, यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ ना, आपको भरोसा हो तो आप तो कंप्लीट करते जाओ, जो मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीट करो, फिर देख लेना आपको पूरे अच्छे नंबर नहीं आए तो। ठीक है, यहाँ से मेहनत करिए थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 19 है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, ये एक अनुच्छेद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, यहाँ से ये इसका थोड़ा हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो गया, और ये अंतिम आपका 23 है। चलिए टोटल 23 प्रश्न है, और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी बताऊंगा। इसके अतिरिक्त यदि आपने सेट ए अभी तक नहीं देखा है तो कौन सा सेट डी है, ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है, और ये जो है आपका सेट सी है। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कवर कर लो, और इन्हीं पेपरों से मिलकर आपका वार्षिक पेपर ओरिजिनल आएगा। चाहे फॉन्ट कैसा हो, कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भरोसा है कंप्लीट कर लेना चारों सेट को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्ले लिस्ट की भी, है ना।